मित्रों, पवित्र बाइबल इन दिनों सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है, क्योंकि वह सच्चाइयों से भरी पड़ी है। वो अनंत जीवन की बात करती है। वो पाप और पुण्य के बीच में अंतर बतलाती है। वो परमेश्वर के पवित्र आगमन की बात बताती है, अर्थात परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की। वो न्याय की बात करती है, और इसलिए मुझे और आपको प्रतिदिन सतर्क किया जा रहा है, उपदेशों के द्वारा, प्रार्थनाओं में, वचन के प्रचार के द्वारा। और मुझे और आपको हल्के में परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों ने परमेश्वर की बातों को हल्के में लिया, उनका विनाश हो गया। आज वो पृथ्वी पर नहीं है, और इसलिए परमेश्वर का अपमान भी नहीं करना चाहिए, ना उसके वचन का ठट्टा किया जाना चाहिए। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन का आज की तारीख में ठट्टा कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए विनाश की कटनी काट रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, घुटनों में आ जाएं, प्रार्थना करें, अपने अनंत जीवन की तैयारी करें। प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। बहुत सी वाणियाँ लगभग 90% पूरी हो चुकी हैं, और जो रह गई हैं वो इसलिए प्रभु ने अपनी दया से बचा कर रखी है कि जगत के अंत तक सुसमाचार सुनाया जाए, लोग पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन के भागीदार हो सकें। वो बड़ा भयानक समय होगा। पुराने नियम में, नए नियम में लिखा हुआ है, परमेश्वर का दिन अचानक आ जाएगा। परमेश्वर का दिन चोर के समान आ जाएगा। जैसे घर का स्वामी नहीं जानता कि चोर कब आएगा, वैसे ही आएगा। और इसलिए हमें अपनी कुप्पियों में वचन का तेल, वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ को निरंतर इन दिनों भरते जाना चाहिए। पारिवारिक प्रार्थनाएं बहुत ज़रूरी हैं। अपने पूरे परिवार को प्रार्थना में जोड़िए, कलीसियाई संगति बने रहें। एक भी रविवार की आराधना को अपने जीवन से मिस ना करें, अवश्य जाएं, लोगों को उत्साहित करें, क्योंकि वो बड़ा भयानक दिन होगा। और जो दंड है इतना भयानक है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, बार बार चिताया जा रहा है कि लोग जिन्होंने मन नहीं फिराया, जिनके वस्त्र मैले हैं, जिन्होंने आध्यात्मिकता के उद्धार के श्वेत वस्त्र नहीं पहने, वो आग की झील में डाले जाएंगे, और वहाँ रोना और बिलखना होगा। वो बड़ा भयानक समय होगा, भयानक स्थिति होगी। इसलिए उस स्थिति में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह के पास चरणों में आ जाएं, अपने आप को बचाएं और उसकी दया मांगें। उससे रो रो कर आप प्रार्थना करें कि आपके पापों के गुनाहों की आपको क्षमा मिलने पाए, हम सबको क्षमा मिलने पाए। और अब देर ना होगी, क्योंकि आने वाला आएगा और वो अपने वचन के अनुसार सबका न्याय करेगा। उस भयानक दंड से बचने का एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह। और स्वर्ग के नीचे उसी को यह अधिकार दिया गया है, जिसके नाम पर हम विश्वास करने से अनंत जीवन में शामिल हो सकते हैं। वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत बरकतें दे। आमीन।